हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम कर रहे थे वॉइस। वॉइस में ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूं। एक्चुअली हम 3 वीडियोस डाल चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने कवर कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं डिस्कस इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं। वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देखकर कैसे पता लगाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को? तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो या तो फिर V1 से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डू से, या फिर डू नॉट से, या फिर लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इन सबसे शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो विद सब्जेक्ट एक्चुअली विद ऑब्जेक्ट या फिर विदाउट ऑब्जेक्ट दोनों केस में हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब कि जरूरी नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा ही, विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गो अवे, एग्जाम्पल के लिए गो अवे। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही थर्ड अगर हम बात करें तो मोरल सजेशन जिनमें हम देते हैं उनको भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। ऑब्वियसली एडवाइस इंपेरेटिव में है तो फिर सजेशन भी इंपेरेटिव में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हेल्प द पुअर। ठीक है, ऐसे ही विद ऑब्जेक्ट तो हम जनरली सेंटेंसेस पढ़ते ही रहते हैं। तो विद ऑब्जेक्ट में है हमारा एग्जाम्पल शट द डोर। देखिए, अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट, आपको याद है नरेशन में हमने क्या किया था? हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट किया था? हमने अगर एडवाइस दी जा रही तो यू, हम क्या करते थे? ही एडवाइज्ड, इस तरह से। ऑर्डर है तो ही ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो ही रिक्वेस्टेड, इस तरह से। तो मतलब हम इन्हीं वर्ड्स का यूज करके हम कन्वर्ट कर रहे थे। सिमिलरली हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें वही करना है। जैसे कि शट द डोर। शट द डोर के अंदर क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो विद ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है तो हम उसका 2 तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि शट द डोर। शट द डोर को हम कन्वर्ट जब करेंगे तो हम बोल सकते हैं लेट द डोर बी शट। लेट से शुरू करके हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा जो वे है वो क्या है? वो इन वर्ड्स को यूज कर है, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, इन सारी चीजों को यूज कर है। कैसे? जैसे कि शट द डोर में क्या है? एक ऑर्डर दिया जा रहा है, शट द डोर। इसमें क्या बोलेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। ठीक है, सिमिलरली विदाउट ऑब्जेक्ट में गो अवे। गो अवे में भी ऑर्डर दिया जा रहा है तो क्या बोलेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। ठीक है, एंड मोरल सजेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब इसके अंदर क्या बोल सकते हैं? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि इसके अंदर हमारा द पुअर क्या है? हेल्प क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से करते थे, लेट द डोर बी शट। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं द पुअर शुड बी हेल्प। ठीक है, द डोर शुड बी शट या फिर द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, इसमें शुड नहीं आएगा, दिस नॉट अ सजेशन। ओके, सो इस तरह से हम मोरल सजेशंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल चीजें। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर विद ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास 2 ways आर देयर टू कन्वर्ट देम टू पैसिव वॉइस। विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जबकि मोरल सजेशन है तो हम इस तरीके से उनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी एग्जाम्पल्स, सबसे पहले विद ऑब्जेक्ट पर चलते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसमें विद ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ना। तो ऑब्जेक्ट अवेलेबल होने की वजह से हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, है ना। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ब्रिंग वर्ब है, इसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो हमने क्या करना है? लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, बी प्लस V3।
ठीक है, ये इसका एक तरीका था। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो इसको कैसे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, उसके आगे तो सिंपल ही है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, you are ordered to bring a glass of water, simply you are ordered to add करना है एंड देन सेंटेंस हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट की तरफ। विदाउट ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कम हियर, इसका फर्स्ट केस तो बन नहीं सकता, लेट्स से, है ना, तो कैसे यूज करेंगे इसको, यू आर ऑर्डर्ड और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या है, कम हेयर इज एन ऑर्डर। अगर यहाँ पर होता प्लीज कम हेयर तो हम लिख सकते थे रिक्वेस्ट, ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर। सो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए मोरल सजेशन की बात करते हैं। मोरल सजेशन में बोला गया है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसके अंदर हमारी वर्ब ये है स्पीक, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए लेट द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। क्या ये सही है, क्या इसमें मैंने जो लेट यूज किया है वो सही है, द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, या फिर लेट द ट्रुथ बी शुड ऑलवेज बी स्पोकन, इसमें लेट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सजेशन में हम लेट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, एक ग्लास ऑफ वाटर लाया जाए, यहाँ पर क्या होगा, ट्रुथ बोला जाए, ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, बोला जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लेट का यूज नहीं करते, हमारा सेंटेंस होगा द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, ठीक है। सो इस तरह से हम मॉरल सजेशंस को और इन सारी चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने बोला कि या तो V1 से शुरू होगा, हम देख चुके हैं, है ना, डू से, डू नॉट से, लेट से, बाकी सब इजीली हो सकता है कि डू और डू नॉट भी एक तरह से वर्ब भी है। अब हम बात करते हैं लेट से कैसे करेंगे, लेट भी है वैसे तो वर्ब है, लेकिन हम लेट के सेंटेंसेस, लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी साथ साथ डील करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने सेंटेंस है जो कि लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट मी प्ले, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई मे बी अलाउड टू प्ले, I may be allowed to play, ठीक है। और या फिर एक और तरीका है this, या फिर it भी यूज कर सकते हैं, is suggested that I should play, दिस इज सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले, या फिर इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले, यहाँ पर आप इट का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई मे बी अलाउड टू प्ले मतलब एक तरह से ये है कि हाँ मुझे परमिशन देनी चाहिए, मुझे जाने देना चाहिए, लेट मी प्ले मुझे खेलने देना चाहिए, मुझे खेलना, यहाँ पर भी वही बात है, मुझे खेलने देना चाहिए। दिस इज सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले मतलब ये इस वक्त मुझे खेलना चाहिए, ये एक सजेशन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ कहने का तरीका है कि आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा से पैसिव वॉइस में बी प्लस V3 का यूज होता है, और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बी प्लस V3 का ही यूज हो रहा है, बी अलाउड लगा लीजिए, इज सजेस्टेड लगा लीजिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बी प्लस V3 का ही हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंसेस को भी चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, लेट मी प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले, या फिर इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले, ठीक। अभी हमने जो सेंटेंस किया लेट मी प्ले, उसके अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट था, लेट क्या है, बेयर इंफिनिटिव है, इसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। लेट हिम, एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा डू, डू हमारी वर्ब है, और ये क्या है हमारा दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये
सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर। तो हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमारा जनरली ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाद वाले को, और इसको हम ऐसे सब्जेक्ट की तरह यूज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे इसको? लेट हिम डू दिस वर्क। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट टू को हम आगे ले आए, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, बी प्लस V3 आ गया हमारा, एंड बाय के बाद सब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट वन को हमने एज ए सब्जेक्ट डील किया यहाँ पर, एंड बाय हिम हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लेकर आना है पैसिव वॉइस में, एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से सब्जेक्ट की तरह एक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने हर एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस को अलग अलग से डील किया, स्पेशली लेट वाले सेंटेंसेस को भी हमने साथ में ही डील किया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्टिल, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी और आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।